थर्ड बिलीफ है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस टू मी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, आप रियलाइज कीजिएगा जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस टू मी, जो कुछ भी मेरे साथ होता है उसके लिए केवल मैं और मैं ही जिम्मेदार हूँ। आपके साथ कोई अच्छी चीज होती है, आपके साथ कोई बुरा होता है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए एक कोट है, जो भुगतता है उसकी भूल है, जो होता है केवल वही न्याय है। वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू, यू आर टोटली 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा मान लेने से आपको एक एक्सेस मिलता है कि आपको कंट्रोल मिलता है और अपने स्ट्रेंथ पे आप काम करते हैं। एक एरोप्लेन, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, एक एरोप्लेन आप नहीं चलाते, पायलट चलाता है, राइट। कैसे उड़ेगा वो हमें नहीं मालूम, कहाँ लैंडिंग करेगा, कैसे करेगा, ठीक तरह से करेगा या नहीं, ये भी हमें नहीं मालूम। मगर जो जर्नी है वो हमारे हाथ में है। यहां तक कि टर्बुलेंस भी हमारे हाथ में नहीं है। टर्बुलेंस इन द सेंस कि आसमान, वेदर कैसा रहेगा, कब बारिश आएगी, कब तूफान आएगा, ये भी हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। और उसके लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा लाइफ क्या है। बी सी डी, एबीसीडी तो सब पढ़े हुए हैं। बी मतलब बर्थ, डी मतलब डेथ, और सी मतलब चॉइस। और ये जो चॉइस है उसके सब कंसिक्वेंसेस होते हैं। आप देखिएगा कि आप आज जहां भी हैं उसके पास्ट में आप जाकर देखिए, आपने जो चॉइस लिया है उसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये भी आपका चॉइस है। आपने फॉर्म भरा और यहाँ पर आप अटेंड कर रहे हैं सेशन। जो एरोप्लेन में हम जाते हैं तो कहाँ लैंडिंग करेगा, उसी तरीके से हम कहाँ जन्मेंगे, किस स्कूल में जन्मेंगे, किस वर्ग में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी पैदा हो सकते हैं, हमारे हाथ में वो बिल्कुल नहीं है। हम कैसे, हमारी मृत्यु कैसे होगी, अगले ही क्षण अगला सांस ना आए मृत्यु हो जाएगी, हमें नहीं मालूम है। मगर जिस तरह से टर्बुलेंस के बावजूद, लैंडिंग के बावजूद, टेक अवेज के बावजूद हम अंदर में कैसे बिताते हैं उस जर्नी को, दूसरों से दोस्ती करके कोई बिताते हैं, कोई नेटवर्क करके, कोई बातचीत करके बिताते हैं, कोई ड्रिंक करके बिताते हैं, कोई सोकर बिताते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं। हमारा चॉइस, हमारा लाइफ सेम टू सेम ऐसा ही है कि आपका क्या चॉइस लेते हो। और आज जो आप चॉइस लोगे वही आपकी जिंदगी बनाएगी, आपका फ्यूचर बनाएगा। लेट्स गो अहेड। क्या महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी में फर्क है? 7 जून 1893 में साउथ अफ्रीका के एक ट्रेन में जब महात्मा गांधी जी को अपने ही रिजर्व सीट को ना देने के रिफ्यूजल में उन्हें ट्रेन से गिरा दिया गया था, धक्का दे दिया गया था, तब तक वो मोहनदास करमचंद्र गांधी थे। 23 साल की उम्र थी उनकी। और जैसे ही सत्याग्रह आंदोलन का विचार उनके मस्तिष्क में आया, जिसने उन्हें महात्मा की ओर अग्रसर कर दिया। आप देख लीजिए, यदि आप बोलेंगे कि मेरी किस्मत खराब है तो आप पूरा पावर जो है वो किस्मत को दे देते हैं, पूरा नियंत्रण किस्मत को दे देते हैं। यदि आप बोलते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग टू मी, यदि आप जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेस करते हैं, अपने हर एक क्षेत्र में आप जाके देखिए, यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप ओनरशिप पाते हैं, अपने हाथ में कंट्रोल पाते हैं उसको ठीक करने का। यदि आप बोलते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है तो आप उसे ठीक ही नहीं कर पाएंगे कभी। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ग्रेट। सो एक चीज बताना चाहूंगा, इस पे मुझे क्वेश्चन आया था कि फिर कर्मा क्या है। कर्मा जरूर होता है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है आपके हाथ में है, और कर्मा जो होता है वो भी काम करता है, मगर कर्मा उसी के लिए काम करता है जो कार्य कर रहा है, किस्मत उसी का साथ देता है जो एफर्ट्स कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक चींटी रहता है, और जो घर में सब्जी बनाते हैं तो कढ़ाई रखते हैं, उस कढ़ाई के बीच में बहुत देर से प्रयास करते रहता है, और चिकनाहट रहता है वहां पर तेल की वजह से। वो बहुत देर से प्रयास करता है ऊपर चढ़ने का, मगर वो चढ़ने में असमर्थ होता है, बार 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 कोशिश करता है और बार बार नीचे गिरता है, मगर हार नहीं मानता। इतने में एक व्यक्ति जो उसके बाजू में बैठे रहता है, वो रोटी बनाने वाले बेलन को उस कढ़ाई के मध्य रख कर उसे टिका देता है इंक्लाइन पोजिशन में, इस तरह से। अब चींटी उस बेलन पे चढ़कर पूरा राउंड लेके वो नीचे जमीन पर उतर जाती है। यदि वो चींटी ये सोचती और ये सोचकर रुक जाती कि मेरी किस्मत खराब है,
तो वो व्यक्ति शायद उसकी मदद ही नहीं करता, उसे पता ही नहीं चलता कि वो बाहर निकलना चाहती है। तो ये जिंदगी भर याद रखिएगा कि आप किस्मत के हाथ में अगर कंट्रोल देते हैं तो पूरा नियंत्रण खो देते हैं और अपने हाथ में रखते हैं। लॉकडाउन आ गया, राइट, कोविड की वजह से जीएसटी लागू हो गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया। ये फीड जो है वो हमारे चाइल्डहुड से है। जब हम स्कूल में लेट हुआ करते थे तब टीचर बोलती थी कि क्यों लेट हुए, तो हम बोलते थे कि घर में लाइट नहीं थी, मम्मी ने टिफिन लेट से तैयार किया, रिक्शा वाला लेट से आया, रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था, गड्ढे ज्यादा थे, बारिश हो रही है, और हमको क्या होता था, मुहर लग जाती थी मैडम की तरफ से कि प्लीज कम इन। मगर अब जब थपेड़े खाते हैं बड़े होकर अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, तो हम तो जिम्मेदारी लेना बचपन से ही भूल गए हैं। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्रोल, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आप यूनिवर्स को जो मैसेज दोगे वही वो देखेगा। आप बोलोगे कि मैं निरोग रहूं तो वो रोग देगा, आप बोलोगे मैं स्वस्थ रहूं तो हमेशा स्वस्थ रहोगे, राइट। यूनिवर्सल सिद्धांत है।